अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले सेम रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर दें। थैंक यू सो मच। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जिन्नात को सदका देने का बेहतरीन तरीका। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। लोगों में अपनी शख्सियत को मुनफरिद रखना तो हर किसी का ख्वाहिश होती है, यानी हर कोई चाहता है कि मैं लोगों में मुनफरिद नज़र आऊँ और मेरा तौर तरीका जो है वो लोगों में पजीराई का हामिल हो। ये कोशिश में हर कोई लगा रहता है और उसके लिए वो जितने जतन करना चाहता है वो करता है, अच्छा इंसान बनने के लिए, लोगों की नज़र में आने के लिए। सेम इसी तरह जिन्नात की नज़र में भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सदका खैरात करना होता है। अगर आप अपने माल में से सदका निकालते हैं, गोश्त का सदका, क्योंकि जिन्नात को गोश्त पसंद होता है, तो ये एक बेहतरीन अमल माना जाता है। तो अगर आप अपने महीने के आखिर में जब भी आपको सैलरी वगैरह मिलती है, अगर आप काम करते हैं और अगर आपका कोई वैसे सोर्स ऑफ इनकम है, तो फिर भी आप अपने माल में से अगर सदका निकालते हैं तो ये एक बेहतरीन अमल माना जाता है। लोगों में पजीराई पाने के लिए और जिन्नात में पजीराई पाने के लिए भी ये कुछ अमल होते हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इसमें कोई शक नहीं कि आप जिन्नात की मखलूक की नज़र में भी एक अहम पर्सन बनने के काबिल हो जाते हैं। आपको करना क्या है, आपने एक लिमिटेड अमाउंट जो भी है 250 ग्राम मिनिमम होता है, यानी एक पाव जिसको कहा जाता है, ये मिनिमम सदका आप निकाल दिया करें महीने के आखिर में। और स्पेशली इसके लिए ख़ास तौर से इन दिनों का इंतखाब करें जब चाँद की पहली तारीख से लेके 5 तारीख तक और चाँद की 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक। अगर इन दिनों में आप सदका निकालते हैं तो ये बेहतरीन टाइम माना जाता है। और जैसा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका निकाला करो, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कही हुई बात 100% बिल्कुल सही है। जब आप अपने माल में से सदका निकालेंगे, स्पेशली उन मखलूक़ात के लिए जो हम देख नहीं पाते, तो एक वक्त आएगा कि आप उनकी नज़र में भी मुनफरिद बन सकते हैं इस अमल से। तो आपने एक लिमिटेड अमाउंट जो है 250 ग्राम, एक पाव, मैक्सिमम 1 किलो, ये आपने गोश्त ले लेना है। उसके ऊपर 1 चम्मच हल्दी आप छिड़क लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करके आप एक रात उसको अपने पास रखें और उसके बाद अगले दिन के किसी भी टाइम आप जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास टाइम आपने रात के टाइम ही निकल के जाना है और कहीं पे फेंकना है, स्पेशली किसी भी टाइम आप जा सकते हैं। तो आपने वो गोश्त लेके ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो। ख़ास ख्याल रखें जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो। स्पेशली उस जगह पे जाएं जैसे कि कब्रिस्तान का ऐसा कोना जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो, चलना फिरना ना हो, स्पेशली बच्चों का, क्योंकि सदक़े के ऊपर से जब बच्चे गुज़रते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। तो आप उस गोश्त को मुंतखब जगह पर रखना है और आपने कुछ कलिमात बोलने हैं, वो बोलना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका दिया गया सदका वही जिन्नात उठाएंगे जो मुसलमान होंगे और जो अच्छे होंगे। आपकी आसानी के लिए मैं स्क्रीन के ऊपर ये दुआ लगा भी दूँगी। ये बेसिकली सलाम करने का तरीका है। तो आपने सदक़े की चीज़ जो गोश्त आपने अपने मुंतखब जगह के लिए मुंतखब किया है, आप उसको अपने हाथ में लें और आप बोलें 3 बार, अस्सलामु अलैकुम या मखलूकुल गैब, अस्सलामु अलैकुम या मखलूकुल गैब, अस्सलामु अलैकुम या मखलूकुल गैब। ये आपने 3 दफ़ा कलिमात बोलने हैं। इसका मतलब है कि मैं सलाम भेजता हूँ उस गैबी मखलूक को जो मुझे नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद आपने 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के वो सदका जो गोश्त आपने लिया है वो मुंतखब जगह पर रख देना है और रख के आपने चले जाना है। इतना सा काम है। सलाम करने से और बिस्मिल्लाह पढ़ने से ये होगा कि आपका दिया गया सदका सिर्फ़ मुसलमान जिन्नात का हक़ होगा, वही उठाएंगे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने से ये होगा कि वो बंदा, यानी बिस्मिल्लाह जिस भी अमल में पढ़ ली जाए वो बेहतरी की तरह लिए होती है, उसमें शैतान या कोई शरीर जिन जो है अपना हिस्सा नहीं डाल सकता। तो वो सदका जो मुसलमान जिन्नात के लिए आपने रखा है वो वही एक्सेप्ट करेंगे। और ये एक बेहतरीन तरीका है मुसलमान जिन्नात की नज़र में पजीराई पाने के लिए। और जब आप अपने इस अमल को
ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے تو وہ غیبی مخلوق آپ سے مانوس ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی پرابلمز اور پریشانیاں آپ کی لائف میں آئیں گی، اور یہ غیبی مخلوق جن کے ساتھ آپ نے ایک ٹائم پہ اچھا وقت کیا تھا، یعنی ان کو صدقہ خیرات آپ نے ایک متعینہ وقت کے اوپر آپ ان کو دیتے تھے، اپنے مال میں سے حصہ نکال کے اس مخلوق کا بھی حصہ دیتے تھے، تو وہ مخلوق بھی آپ کے لیے قدم با قدم بھی پرابلم میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے وہ ہچکچاتی نہیں ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی یا پرابلمز آتی ہیں جو کسی برے لوگوں کی نیت یا بری نظر کی وجہ سے، جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، اگر وہ پرابلم کرتے ہیں تو یہ جنات مخلوقات جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک سپورٹیو پرسن بن کے جو ہے آپ کی اس پرابلم کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے صدقہ دینے کا، اور صدقہ دینے کا یہ بہترین طریقہ، میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا، اور آپ ٹرائی کیجئے گا، اپنی عادت بنائیں کہ ہر مہینے کے آخر میں صدقہ نکال دیا کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اپنی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔